सभी को प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि त्र्यंबकेश्वर की कथा क्या है और वहाँ हम कैसे जा सकते हैं। अब त्र्यंबकेश्वर में सबसे ज़रूरी, जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में, अगर नहीं किए तो वो वीडियो देखिए। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत। तो ब्रह्मगिरी पर्वत में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो गोदावरी माता का उद्गम स्थल है, जिसे गंगा गोदावरी उद्गम स्थल बोलते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं। और उसके और ऊपर जहाँ पे शंकर भगवान ने अपनी जटा पटकी थी वो स्थल है। तो इन दोनों के दर्शन करने को आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और पर्वत है जिसे नील पर्वत बोलते हैं। वहाँ पे बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो कई सारे वहाँ मंदिर हैं, बहुत बड़ी भगवान की विशाल आपको शिवलिंग देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा वहाँ एक बहुत विशाल त्रिशूल लगा हुआ है, वो आप कहीं से भी त्र्यंबक में देखेंगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे। यहाँ आपको जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तो आप अपने आप को तैयार करके जाएं। तो चलिए हम आगे की वीडियो में वहाँ के दर्शन करते हैं और यात्रा का आनंद लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर में 2 पर्वत हैं, जिनमें से एक पर्वत नील पर्वत भी है। ज़्यादातर लोग ब्रह्मगिरी पर्वत के बारे में जानते हैं और वहाँ पर जाते भी हैं, लेकिन यहाँ जो नील पर्वत है ये भी घूमने के लिए एक बहुत अच्छा स्थल है। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए यहाँ जाते नहीं हैं, परंतु समय के साथ साथ लोग जानने लगे हैं तो यहाँ पर भी जाना शुरू किया। ये मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप पैदल चलने में सक्षम हो तो आप पैदल यहाँ जा सकते हैं, अन्यथा आप ऑटो वगैरह से नील पर्वत के लिए जा सकते हैं। नील पर्वत में ऊपर जाने के लिए 2 साधन हैं। पहला, आप सीढ़ी से जा सकते हैं और दूसरा कि इस पर रोड पर भी बना हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत हो या आप ऊपर सीढ़ी से ना जा सकें तो आपको वाहन आराम से 4 पहिया जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भी आराम से जा सकती हैं। तो इस वजह से अगर आप गाड़ियों से जाएं तो अपनी गाड़ी से ऊपर तक जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ऑटो बुक करना हो तो आप ऑटो बुकिंग करके भी यहाँ पे ऊपर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ लमसम 250 से 300 सीढ़ियाँ हैं, जिन्हें चढ़कर आपको नील पर्वत पर ऊपर चढ़ना है। बिल्कुल भी दिक्कत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि सीढ़ियाँ सीधी हैं, आराम से आप जा सकते हैं। ऊपर नील पर्वत पे कई सारे मंदिर हैं। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जो सीढ़ियाँ हैं इसकी चारों तरफ बहुत ही जंगल टाइप का आप मान सकते हैं, या बहुत सारे पेड़ हैं, और इसको हमें साफ़ सफाई और इस सब चीज़ों का ध्यान धीरे धीरे गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है। हम जब गए थे तो थोड़ा गर्मी वगैरह थी, लेकिन बारिश के मौसम में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ बहुत हरियाली मिलेगी। पर्वत काट कर यहाँ रोड बनाई गई है जिससे कि लोग आराम से जा सकें। इस मंदिर को पंचतीर्थ यात्रा के पंचतीर्थ में से एक माना जाता है। इस पर्वत को आप घूमने जरूर जाएं। यहाँ पे कई सारे भगवान के मंदिर हैं, जिसमें आप जब पहले उस पे पहुँचेंगे जगह पे तो वहाँ दोनों माताओं का मंदिर है। उसके अलावा कई सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जहाँ से आपको पूरा चारों तरफ का देखने के लिए मिल जाएगा। तो त्र्यंबक है, त्र्यंबक क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा आपको। अगर आप गर्मी में जाते हैं तो पानी की बोतल वगैरह वैसे भी ले जानी चाहिए, लेकिन गर्मी में इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा नील पर्वत के सामने ही आपको ब्रह्मगिरी पर्वत भी देखने के लिए मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी इतना दिक्कत का विषय नहीं है। हम यहाँ पे होने के बाद ब्रह्मगिरी पर्वत भी गए थे, जिसको कि आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको माता के दर्शन होंगे। यहाँ ऊपर मंदिरों के साथ ही आपको दशनामी पंचायत नागा सोसावी संप्रदाय का मठ या पखाड़ा माने मिलेगा। यहाँ पे उनका आश्रम या रहने की जो जगह है वो बनी हुई है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से उन लोगों के द्वारा यहाँ का ध्यान रखा जाता है।
अब धीरे धीरे जब आप पूरे जो पहाड़ है जीनों के थ्रू जब आप ऊपर चढ़ जाएंगे, अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, शायद 5 से 10 मिनट में आप पहुंच जाएं। पैदल में आप आराम धीरे धीरे से जाएंगे आराम से तो 40 से 1 घंटा आप पहुंच सकते हैं। आपको सामने जो दिख रहा है ये पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत है और नीचे ये त्र्यंबक क्षेत्र है। तो इसी तरीके से जब हम ऊपर पहुँचे तो ऊपर जितने भी आपको मंदिर देखने के लिए मिलेंगे वो सारे के सारे मंदिर बहुत ही सुंदर हैं और सारे ही जो स्वर्ण का रंग होता है, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे सोने के मंदिर बने हुए हैं, उसको उसी तरीके से पेंट किया गया है। तो जो आप जब मंदिर देखेंगे तो आपको इसी प्रकार का लगेगा कि इनको सोने से बनाया गया है। तो जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो आपको वहाँ जो 2 माता हैं, जिनमें से आपको पहला मातंबा देवी और दूसरा नीलांबिका देवी के दर्शन होंगे। जो नीलांबिका देवी हैं, वैसे तो हम जब देवी के स्वरूप को देखते हैं तो वो बहुत रूपों में है, लेकिन यहाँ पे जो माता हैं वो काफ़ी ही अलग तरीके की हैं। आप जब दर्शन करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर पहुँच के बहुत ही शांति का अनुभव होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ बहुत लोग नहीं जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपको काफ़ी और जगह से शांति देखने के लिए मिलेगी त्र्यंबक में। तो आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर जाना चाहिए। आप यहाँ से पूरे त्र्यंबक का टॉप व्यू देख सकते हैं। जितना आप त्र्यंबक के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी दिख जाएगा, क्योंकि ये जगह त्र्यंबकेश्वर मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई रुपए या कुछ भी नहीं लगता है, आप आराम से जा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको नीलांबिका देवी के दर्शन होंगे। उसी के जस्ट बगल में नीलांबिका देवी के मातंबा देवी जी जो हैं वो भी हैं। तो हम लोग मातंबा देवी जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे जो माता का विग्रह है वो उसी रूप में, जो स्त्री रूप में ऐसे करके विग्रह है, और पूरा उनकी जो पोशाक है वो मराठी तौर पे उनको पूरी पोशाक जो है वो पहनाई गई है। माता के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगेगा और माता बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पे सजा के करी गई है। फिर हमने वहाँ पे नीलांबिका देवी के दर्शन किए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा जो मंदिर है वो पूरा का पूरा मंदिर स्वर्ण रंग, मतलब कि सोने की तरह दिखेगा आपको। तो यहाँ पे नीलांबिका देवी के दर्शन करने के बाद जब आप बाहर देखेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र में आपको ज़्यादातर जगह, चाहे घर हो चाहे मंदिर हो, वहाँ पे आपको जो ये रंगोली बनाई जाती है आपको दिखेंगी। मैंने आपको भी बताया जो मठ या जो अखाड़ा है उसके यहाँ पे लोग रहते हैं उस अखाड़े के, तो जो आपको अभी बिल्डिंग दिखी वो लोग इसी में रहते हैं। यहाँ हवन वगैरह होता है, पूजन होता है, तो ये बाकी की जगह उसी के लिए पड़ी हुई है। इसके बाद हम लोग धीरे से, ज़्यादा सीढ़ियाँ उसके बाद नहीं बचती हैं। जब आप उसके बाद सीढ़ियाँ लेके ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पे और मंदिर मिलेंगे। यहीं पे इसी पर्वत पे जो शंकर जी के, उनकी बहुत बड़ी ज्योतिर्लिंग बनी हुई है और एक बहुत बड़ा त्रिशूल लगा है। उस त्रिशूल को आप त्र्यंबक में एंटर करेंगे, तब से देखना चालू करेंगे तो आपको त्र्यंबक में वो त्रिशूल हर जगह से देखने के लिए मिलेगा। तो आप अगर कभी भी पहुँचे त्र्यंबक और देखें तो आप जान जाइएगा कि नील पर्वत ही है। इसके बाद जैसे मैंने बोला, मुश्किल से मुझे लगता है 15 से 20 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आप जाएंगे तो जो आपको ये सामने मंदिर दिख रहा है, ये इस मंदिर में जो दत्तात्रेय हैं, दत्तात्रेय जी का मंदिर है। बहुत लोगों का मानना है ऐसा कि दत्तात्रेय जी का यहाँ पे जन्म हुआ था, पर इसके विषय में कोई भी पूर्णता मुझे जानकारी नहीं है। पर हाँ, इसमें दत्तात्रेय जी का मंदिर बना हुआ है। तो हम लोगों ने सबसे पहले जाके उनके दर्शन किए। जैसा कि अभी हर जगह, हर मंदिरों में और हर जगह पे काम चल ही रहा है, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे और भी चीज़ें बनती जा रही हैं। तो हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ घूमने जाएं तो वहाँ पे आपको और भी नई चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आप जब दत्तात्रेय जी के मंदिर में देखेंगे तो चारों तरफ जो टाइल्स लगे हैं उसमें भगवान नाम लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छा वहाँ पे शांति वाला माहौल था। तो अगर जिसको शांति पसंद है, मेडिटेशन और ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है, तो उसको यहाँ पे एक बार ज़रूर जाना चाहिए।
बारिश का मौसम यहाँ जाने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ही मौसम बदल जाता है। आप जब ट्रैक करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो आपको जितने भी आसपास के पेड़ पौधे सब हरियाली होती है। हाँ, कुछ दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि बारिश वगैरह में पानी होता है तो फिसलन वगैरह रहती है। तो जैसा आप चाहें उस तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसी के साथ जब हम लोग दत्तात्रेय के मंदिर को दर्शन कर लेंगे, तो दत्तात्रेय मंदिर से निकलकर हम लोग पीछे और भी कई सारे मंदिर हैं यहाँ पे, तो उन मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे एक शंकर जी का मंदिर है, जिसमें शिवलिंग है शंकर जी की काफ़ी बड़ी। अभी आगे आपको वो देखने के लिए भी मिलेगा। आगे जिस त्रिशूल के बारे में बात कर रही थी, वो त्रिशूल भी देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे जिनका ये मठ है, अखाड़ा है, उन गुरु जी की भी प्रतिमा बनी हुई है। तो इसी के साथ यहाँ बाहर भी छोटी सी ज्योतिर्लिंग है। पूरा शिव परिवार जो है वो रखा गया। चारों ओर आपको जितने भी ऑरेंज और वाइट कलर की जो दिख रही हैं बिल्डिंग, वो सारी की सारी उन्हीं अखाड़े की या मठ आप मानिए उनकी ही है। जैसे आप यहाँ कार देख सकते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ कार ऊपर तक आ सकती है, क्योंकि यहाँ रोड जो बनी है उसमें आराम से आप ला सकते हैं। अब जो आपको मंदिर दिख रहा है, इसी मंदिर में जो शिवलिंग मैंने आपको बताई थी वो है, और इसके जस्ट पीछे आपको एक बड़ी सी शिवलिंग जो दिख रही है, ये भी पूरे सोने के रंग की है। आप यहाँ से उसका दर्शन कर सकते हैं। और जिस त्रिशूल के बारे में बताया, उस त्रिशूल के भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये कितने फुट का है एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता। तो जैसे कि हर शिव मंदिर के बाहर पहले आपको नंदी जी देखने के लिए मिलेंगे, और नंदी जी देखने के बाद इसके बाद आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो हमने इसके आगे चल के फिर जो शिवलिंग थी भगवान की, उनके दर्शन किए। थोड़ा सा नीचे को जाके शिवलिंग है, तो यहाँ पे बहुत आप बाहर जब रहेंगे तो आपको गर्माहट लगेगी, लेकिन जब आप अंदर पहुँच जाएंगे तो आपको काफ़ी ही ठंडक सी लगेगी। आप यहाँ से सामने से देख सकते हैं, क्योंकि त्र्यंबक में आप कहीं से देखें आपको ब्रह्मगिरी पर्वत देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ से भी वो दिख ही रहा था। इसी के पीछे माताओं की अलग अलग रूप में प्रतिमाएं जो हैं, जो विग्रह हैं, वो भी स्थापित हैं, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं यहीं से। इसी के साथ मैंने जो बताया आपको, जो गुरु जी हैं, उन गुरु जी की भी यहीं पे प्रतिमाओं को, विग्रह को, आप ये काले कलर के जो स्तंभ के साथ जो मंदिर बने हुए हैं, इनमें आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। तो इसी तरीके से पीछे अभी और एक शायद नया मंदिर बन रहा है, कुछ दुकानें बन रही हैं, तो मैंने आपको बताया कि काम अभी चल ही रहा है। नील पर्वत में दर्शन करने के बाद हम ब्रह्मगिरी पर्वत के लिए बढ़े। ब्रह्मगिरी पर्वत का नाम जो है वो ब्रह्मा जी के नाम पे रखा गया है, और शिव जी ने प्रसन्न होकर बोला था कि हम आपके नाम से इस पर्वत का नाम रखेंगे। जितना मुझे पता चला मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। इसके साथ ही पहले ऐसा माना जाता था कि जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वो शिव जी के रूप में है, तो इस पे चढ़ना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। परंतु समय के साथ चीज़ें बदली, और 1908 में लालचंद्र यशोदानंद भंबानी और सेठ गणेश दास जी ने मिलकर यहाँ पे सीढ़ियों का निर्माण कराया, जो कि 500 सीढ़ियाँ यहाँ पे बनवाई। उस समय उसकी लागत 40,000 रुपये लगी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब आप ब्रह्मगिरी पर्वत में जाएंगे तो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से आपको 30 रुपये पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। उसके बाद आप यहाँ पे आगे जा सकते हैं। यहाँ जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बनाई गई हैं। ये पर्वत, इसकी जो हाइट है, मतलब कि आप ऊंचाई है, वो 1800 है, और अगर समुद्र तल के हिसाब से देखें तो 4250 के लगभग इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई बताई जाती है। जब आप यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कुछ जगह, पहले तो आपको यहाँ पे हर जगह दुकानें वगैरह जो हैं वो लगी मिल जाएंगी, तो आप कुछ चीज़ें खाने के लिए पीना वीने का आप चीज़ें ले सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आप आगे जब बढ़ते जाएंगे तो आपको जगह जगह पे छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए मिलती रहेंगी। यहाँ पे ऐसा और बताया जाता है कि ये जो पहाड़ है, जो ये ब्रह्मगिरी पर्वत है, इसमें 5 श्रृंखलाएँ हैं, जिनके नाम वामदेव, ईशान, अघोरा, तत्पुरुष और सोदा जटा बताया जाता है। तो इसी के साथ
यहाँ पे जैसे कि मैंने इससे पहले त्र्यंबकेश्वर की बनाई है वीडियो, उसमें पूरी कथा मैंने बताई जिसमें कि ब्रह्मगिरी पर्वत का भी बताया। फिर भी मैं छोटे में आपको बताती हूँ कि जो ये ब्रह्मगिरी पर्वत है, यहाँ पे गौतम ऋषि ने तपस्या की थी शंकर जी की, और उनकी मदद से जो गंगा माता थी उनको यहाँ अवतरण कराया था, जो कि यहाँ से गोदावरी नदी के नाम से निकली। जो गोदावरी नदी यहाँ से निकली है वो 3 डायरेक्शन में जाती है। पूर्व में जाती है, उसको गोदावरी बोलते हैं। 2 पश्चिम में जाती है, उसको पश्चिम गंगा बोलते हैं। और आगे चल के वो चक्र तीर्थ में जाके गोदावरी से मिल जाती है। उसके अलावा जो दक्षिण दिशा में निकलते हैं उसको वेतांबर रिवर मतलब कि नदी बोला जाता है। तो इसी के साथ धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हैं, हमने सब चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें जो मिलती हैं उनके दर्शन किए, और आखिरी में हम जो मेन जगह है वहाँ पहुँच गए। आपको गंगा गोदावरी उद्गम स्थल तक पहुँचने के लिए 750 सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ेंगी, क्योंकि अब सीढ़ियाँ छोटी छोटी कर दी गई हैं, तो जो उनकी गिनती है वो बढ़ गई है। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको नंदी के मुख से गंगा माता गोदावरी माता जो है वो उस रूप में निकलेंगी। ऊपर आपको शंकर जी का मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा, और वहाँ पे आपको कुंड भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहीं से माता जो गोदावरी हैं उनका उद्गम हुआ, वो यहीं से निकली, और इसी से बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी आगे तक बढ़ गई। आपको गोदावरी नदी के दर्शन बहुत लंबी जगह तक मिलेंगे। इसके ही साथ ये जो आप अब कुंड देख रहे हैं, ये मुख्य गंगा गोदावरी मंदिर या कुंड आप मान सकते हैं, क्योंकि इस कुंड से ही फिर आगे गंगा बढ़ती हैं। आपको गोदावरी नदी का ही जल या गोदावरी नदी ही जो आपने वहाँ नीचे कुंड में जहाँ जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास है वहाँ देखा था। हमने गंगा गोदावरी जो उद्गम स्थल है उसको देखा, वहाँ दर्शन किए, वहाँ मंदिर में पूजन किया, और उसके पूजन करने के बाद आपको जैसी सीढ़ियाँ अभी तक मिली थी उससे थोड़ी सी सीढ़ियाँ दिक्कत वाली मिलेंगी। जब 750 सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद 250 सीढ़ी लगभग आपको चढ़ के ऊपर और जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको एक और मंदिर मिलेगा। और उस मंदिर में कहा जाता है कि भगवान शंकर ने अपनी जटा पटकी थी। तो ये बहुत ऊपर है। हो सकता है जो सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग वगैरह, उनको यहाँ दिक्कत हो सकती है। यहाँ जाने का सिर्फ एकमात्र साधन है जो कि सीढ़ियाँ हैं। तो इस वजह से आप यहाँ किसी और तरीके से नहीं जा सकते। जैसे और जगह पे आपने देखा होगा रोप वेज होते हैं, रोड होती हैं, यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं चलती, कोई घोड़े नहीं, कोई कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ पैदल ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने नील पर्वत, ये जो आप मंदिर अब देख रहे हैं, जटा वाला मंदिर जो मैंने आपको बताया वो है। तो नील पर्वत और ब्रह्मगिरी पर्वत, दोनों ही पर्वत के हमने दर्शन किए, माता गोदावरी के दर्शन किए, भगवान शंकर के दर्शन किए। तो इसी के साथ अगर आप यहाँ आते हैं, बारिश वगैरह में आते हैं, तो बहुत हरियाली होगी। आप यहाँ आएँ अगर आपको एडवेंचर करना पसंद है। अब आप वीडियो के लास्ट तक आ चुके हैं, तो आप ये बताइए कि आपको हमारे साथ यात्रा करके कैसा लगा। आपको इसमें जो जानकारी मिली वो आपके लिए मददगार हो, आपकी अगली जो ट्रिप है वो यहाँ के लिए बने और आप अच्छे से भगवान जी के दर्शन करके आ सकें। तब तक के लिए एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और बाकी जितने भी लोगों को आप जानते हैं सभी के फ़ोन में इसको सब्सक्राइब कराइए और उन्हें बताइए। तब तक सभी को प्रणाम, राधे राधे।